आप सभी का हमारे एएसयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे समाकलन पार्ट फर्स्ट की। ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट है फर्स्ट। तो इसमें ये फॉर्मूले लिखाए हुए हैं मैंने आज फर्स्ट क्लास में, तो ये आप याद कर लेना स्क्रीनशॉट लेके और बाद में लिख लेना। ठीक है, और ये जो समाकलन होता है ना, ये अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है, विपरीत होता है। तो इसमें क्या है, भी साइन एक्स का कोस एक्स बनता था समाकलन में, सॉरी अवकलन में, और इसमें कोस एक्स का साइन एक्स ऐसे बनता है विपरीत। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, 1 घंटे की वीडियो बनाने के पीछे मेरी मेहनत 3 घंटे की लगती है, क्योंकि वीडियो को रेंडर करना और फिर डालना, अपलोड करना। ठीक है, तो अगर वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले। ठीक है, और हाँ, अगर आपको भी मेरी वीडियो में कोई कमी लगे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सनी चौधरी 798। ठीक है, तो इस पे आप है ना कमेंट करके कुछ भी अगर कमी लगे या फिर कुछ समझ में नहीं है तो आप बता सकते हो। मैं ये नहीं कहता भी आप पॉजिटिव करो, नहीं, पॉजिटिव करते हो तो ठीक है, मुझे खुशी मिलेगी, पर मेन बात ये है भी नेगेटिव करोगे ना तो भी मैं इंप्रूवमेंट करूंगा उस चीज को देख के। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव है वो आप मुझे बता सकते हो। और मैं ये करवाई रहा हूँ क्लास, मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, और इसमें आप 100 में से 100 ला सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने लाए हैं 100 में से 100। ठीक है, अब देखो, अब क्लास पे चलते हैं। x की पावर n का समाकलन करते हैं dx। ठीक है, x की पावर n, पहले अवकलन में क्या करते थे, dx से भाग में ले देते थे, है ना, d अपॉन dx, d का मतलब ऐसे अवकलन मानते थे। ठीक है, और इस समाकलन में क्या करते हैं, dx से मल्टीप्लिकेशन में, मैंने कहा था ना विपरीत है, तो इसमें विपरीत ये देखो dx 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 ऐसे लगाना होता है, और ये समाकलन का चिन्ह होता है। ठीक है, तो x की पावर n का समाकलन, तो x की पावर n का समाकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। तो देखो भी x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस में c, ये होगा। अब ये c है ना, ये तो सभी के लगेगा। c का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कुछ ना कुछ बचता है, वो कांस्टेंट के रूप में c के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपने किया था अभी log x का अवकलन क्या किया था, डिफरेंशिएशन क्या किया था, 1 अपॉन x किया था ना। तो इसमें समाकलन है, तो 1 अपॉन x का समाकलन क्या होगा, log x। ठीक है, इसमें बस प्लस c लग जाता है। अब ये ध्यान में रखना थोड़ा सा, a की पावर x dx, इसका समाकलन करेंगे तो a की पावर x log e a। ठीक है, और उसमें अवकलन में क्या था, भी मल्टीप्लिकेशन में था ये। ठीक है, मतलब सेम चीजें हैं, ये फॉर्मूले अगर अवकलन की याद है तो इसके भी याद हो जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी के वो फॉर्मूले थे ना, जो भी साइन 2x का 2 साइन x cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन में आएंगे तो मैं करवा दूंगा, पर ये फॉर्मूले करवाए हुए हैं, इसका मतलब भी साइन 2x की जगह रख सकते हैं, इसका न तो समाकलन है और न अवकलन है। ठीक है, इसका कुछ नहीं किया हुआ, साइन 2x की जगह 2 साइन x cos x, ये चीज होती है। तो ये समाकलन में भी यूज होते हैं, और जो डिफरेंशिएशन जो पार्ट किया था अवकलन का, उसमें भी यूज होते हैं ये फॉर्मूले। तो जो पीछे के फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में जितने भी लिखाए हुए, वो अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपको क्लास में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो, a की पावर x अपॉन log e a प्लस c, साइन x का क्या होगा, cos x प्लस c, cos x का समाकलन क्या होगा, साइन x, sec स्क्वायर x का tan x, और ये माइनस का क्या सिस्टम होता है ये भी बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, cosec स्क्वायर x का dx का क्या होता है, cot x, sec x tan x का क्या होता है, sec x। अब देखो भी अवकलन में क्या होता था, sec x का अवकलन क्या था, sec x tan x। ठीक है, इसमें समाकलन है, मतलब इसका समाकलन उल्टा हो जाएगा, sec x tan x का समाकलन हो जाएगा sec x, है ना। अब देखो cosec x cot x का समाकलन होता है cosec x, ठीक है, माइनस का cosec x। उसमें अवकलन में क्या होता था, cosec x होता था, उसका अवकलन करना होता था, तो ये बनता था cosec x और cot x, है ना। तो क्या हुआ, हर क्वेश्चन विपरीत है। अब साइन इनवर्स x देख लो, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता था, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसमें क्या है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन दे दिया, मतलब विपरीत, तो इसमें साइन इनवर्स x बन जाएगा। मतलब हर चीज का विपरीत होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन
मत होना, इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहेगी तो फिर है ना कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, तो अवकलन की याद कर लेना आप फॉर्मूले, ओनली अवकलन के जो सेम है ना, जो भी वो अवकलन की याद कर लेना और समाकलन में विपरीत कर देना। ये थोड़े बहुत अलग है, ये ए की पावर एक्स डीएक्स, तो ये याद कर लेना, एक्स की पावर एन है तो ये याद कर लेना। ठीक है, अब देखो भी उसमें क्या करते थे समाकलन में भी, पहले सी और सी, जिसके सी आता है ना उसका अवकलन करने के बाद यहाँ पे माइनस लगाते थे। ठीक है, अवकलन करने के बाद। और इसमें क्या है समाकलन में समाकलन होने के बाद सी आएगा ना, उसमें पहले सी था भी, इधर का इधर करते थे है ना, सी आ गया तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाता था अवकलन। पर इसमें बाद में साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता ही है, ये पता ही है, पर यहाँ पे सी आते ही माइनस लगा दो। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना माइनस की। आप कंपैरिजन करोगे अवकलन के फॉर्मूले से तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये चीज सेम ही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस में था ये माइनस में है तो cos इनवर्स एक्स, ये प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन करते हैं तो tan इनवर्स एक्स हो गया, और अगर माइनस में आ जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो cot इनवर्स एक्स हो जाता है। बस छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, dx अपॉन x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 sec इनवर्स x होता है। मतलब अगर अवकलन करते sec इनवर्स x का तो ये चीज आ जाती, और समाकलन इसका समाकलन करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसका समाकलन होगा नहीं, sec इनवर्स x का समाकलन नहीं होता। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, sec इनवर्स। अब बाकी आगे मैं समझा दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे और समझ में आता जाएगा। इसी प्रकार ये देखो माइनस dx अपॉन x अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करेंगे, ये माइनस में है तो कोसेक इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब जीरो है, कोई भी कांस्टेंट होता था अपने क्या करते थे भी 1 2 3 या फिर c या फिर a या फिर b, उनका किसी का भी अवकलन करते तो क्या आता था, जीरो आता था, है ना। तो इसमें क्या आ गया भी कांस्टेंट बन गया, भी जीरो का समाकलन करेंगे, इसका करते थे तो जीरो आता था अवकलन, पर इसमें समाकलन करते हैं जीरो का तो कांस्टेंट आ गया, मतलब सी लिख देते हैं। ठीक है, अब 1 का करेंगे, 1 का समाकलन करेंगे तो क्या होगा x प्लस सी। अब 1 का x प्लस सी कैसे हुआ, ये चीज में अभी है ना ये इस फॉर्मूले से निकल सकता है। तो देखो भी यहाँ पे कहाँ पे समझाऊं मैं, चल ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। जैसे 1 का समाकलन करना है अपने को, ठीक है, dx है, तो अब देखो ये फॉर्मूला है ना जो x की पावर n dx, समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, यही फॉर्मूला है और ये मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है सेम। अब देखो भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं भी समाकलन 1 x की पावर 0 dx। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में है 1 के, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे n की जगह क्या है 0, तो n की जगह 0 रख दो। ठीक है, तो जहां जहां n है वहां फॉर्मूले में 0, क्योंकि x की पावर 0 है तो x की पावर है यहाँ पे n लिखा हुआ है फॉर्मूले में, है ना। तो जहां n है वहां 0 है। तो अब देखो भी x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 प्लस c, तो क्या आ गया भी x की पावर 0 तो हट गया, कोई महत्व नहीं रहता, तो x की पावर क्या है 1, तो x की पावर 1 बटे क्या है 1 बचा तो 1 प्लस c, मतलब 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो x प्लस c, यही बच गया ना। तो 1 का अवकलन क्या लिखा है मैंने x प्लस c। इसी प्रकार e की पावर x का तो समाकलन करो चाहे अवकलन करो, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, ये चीज तो अपने को पता है। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना भी e की पावर ax dx का जो समाकलन करेंगे वो होगा 1/a e की पावर ax प्लस c। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थोड़े बहुत अलग हैं, वो ध्यान में रख लेना। अब देखो x का अवकलन समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब देखो भी x की पावर यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है, तो मतलब 1 दिया हुआ होता है। ठीक है, तो अब देखो भी
समाकलन x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब x की पावर यहाँ पे क्या है 1, तो समाकलन x की पावर 1 dx का क्या होगा, जहां जहां n है वहां वहां 1 कर दो, तो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c। तो अब देखो भी, ये देखो भी क्या बन गया, x की स्क्वायर 1 और 1 क्या होता है 2, और 1 और 1 क्या होता है 2, तो x की स्क्वायर बटे 2 प्लस c, ये अपना आंसर आ गया है ना। प्लस का प्लस और c का c। अब धीरे धीरे करेंगे ना, तो आप ये चीज है ना फॉर्मूले लगाने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट भी कर सकते हो भी। x की पावर 1 है ना, तो 1 मतलब एक जुड़ेगी पावर, और जो पावर जुड़ के आएगी ना वही नीचे लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे x की पावर 6 ले ली समाकलन में भी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x की पावर 6 है समाकलन है dx, ये कर लिया। तो अब अपने को डायरेक्ट करना है, x की पावर 7 बटे 7 है प्लस c, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि यही तो फॉर्मूला कहता है। फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर जो भी है ना उसमें एक जोड़ना है और पावर में एक जोड़ना है। तो मतलब 6 पावर है तो 6 में एक जोड़ा 7 है, और फिर नीचे भी पावर में एक जोड़ के लिखना है तो 7, मतलब 7 ऊपर आया 7 नीचे आ गया, और प्लस c, बस डायरेक्ट कर दो। तो ये चीज आ गई कंप्लीट। अब आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन में करते हैं। अब है ना, मैं ये चीज, ये फॉर्मूले ना x की पावर n, ये तो कैसे करते हैं ये समझा दिया मैंने। अब 1/x वाला तो डायरेक्ट है ही, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये समझा दूंगा मैं, एक ही जगह क्या क्या आ सकता है, और एक ये e की पावर ax वाला समझा दूंगा, बाकी तो ऐसे पुट ही करने हैं डायरेक्ट। ठीक है, मतलब एक ही जगह क्या क्या आ सकता है, तो वैसे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अन की जगह आता है ना, अभी 6 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है 4x³ dx, इसका क्या करना है समाकलन। तो अब देखो भी वही चीज है, भी अवकलन में भी तो है ना बाहर लेते थे कोई कांस्टेंट, अगर x के मल्टीप्लिकेशन में होता था तो। ठीक है, तो इसमें भी बाहर ले लेंगे, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और x³ का अवकलन हो जाएगा। अब आपको बताया था अभी पावर का कैसे करते हैं, तो वही सिस्टम है। ठीक है, तो इसका करते हैं 4 x की पावर 4 बटे 4 dx। फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं यहाँ पे करवा देता हूं आगे भी। क्या होगा 4 समाकलन x की पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 dx, मतलब n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यही तो फॉर्मूला है भी। x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 dx, सॉरी यहाँ पे प्लस c, ये अवकलन ये समाकलन करने के बाद फॉर्मूला लगता है, तो ये समाकलन का चिन्ह नहीं लगेगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 यही फॉर्मूला है। तो x की पावर जितनी भी आती है ना उसमें एक जोड़ दो, बस सीधा सा फंडा यही है भी। 3 है तो 3 में एक जोड़ के और लिख दो, और यहाँ पे भी एक जोड़ के, मतलब 3 है तो एक जोड़ के 4, और यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, हो गया समाकलन। अब देखो 4 से 4 कट जाते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया x की पावर 4 प्लस c, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार मान लो भी √x है, ये मैंने पीछे की क्लास में बताया था भी √x का मतलब क्या होता है, तो इसका समाकलन करके बताओ, आप पहले खुद करो। ये अभी वीडियो पॉज कर लेना, कर रहे हो तो, और मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना, और dx। तो x की पावर 1/2 का अब फॉर्मूला क्या कहता है भी, x की पावर n बराबर में अगर समाकलन करना है यहाँ पे dx, तो ये समाकलन करना है तो क्या करता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है इस बार 1/2, 1/2 को रूट के रूप में लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए रूट को 1/2 में वापिस चेंज कर दिया। तो अब देखो भी x की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1, n की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये चीज होगी। अब जोड़ना है तो अपने को पता ही है भी, लघुत्तम लेना तो आपको बताया मैंने भी। 1/2 प्लस 1 है तो नीचे 1 मान लेते हैं, और नीचे का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं
वन का वन से करेंगे वन, प्लस है तो प्लस, टू का वन से करेंगे तो टू, मतलब क्या हुआ वन और टू 3/2। ठीक है, ये चीज है। तो हर चीज बेसिक लेके चल रहा हूं मैं, तो आप है ना शुरू से फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी एक एक चीज। तो x की पावर 3/2 बटे यहाँ पे भी क्या बन गया 3/2, तो प्लस सी। अब देखो भी 3/2 है, इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/3, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ये अपना क्या गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भी मान लो भी समाकलन x की पावर है -1 हो dx हो। ठीक है, तो अब इसका अवकलन क्या करोगे, तो आप है ना वो फॉर्मूला लगाओगे तो फिर उसमें तो नहीं आएगा। देख लो फॉर्मूले लगा के मैं यहाँ पे रफली समझा देता हूँ। जैसे x की पावर -1 + 1, क्योंकि x की पावर n है, n + 1 करना है, तो यहाँ पे भी -1, n की जगह क्या आ गया -1 + 1। ठीक है, प्लस सी, यही करते हैं। तो देखो ये क्या हो गया x की पावर 0 बटे ये यहाँ पे क्या गया 0 प्लस सी, मतलब 0 आ गया तो ये इन्फिनिटी, मतलब अनिर्धारित मान हो गया। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, भी x की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, भी x की पावर इनवर्स 1 है तो इसको 1/x भी तो लिख सकते हैं ना, 1/x dx है ना। अब 1/x का अपने को फॉर्मूला दिखाया वही है। क्या फॉर्मूला है आप बताओ, खुद याद करो। log x, ठीक है, log x प्लस सी। log x लिख दो चाहे log ex लिख दो, एक ही बात है। ये e कई बार लिखे नहीं रहता, भी log x सीधा लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही होता है वो। अब log x का अवकलन यही तो होता है, 1/x करते आ रहे थे पीछे, तो इसमें समाकलन है तो उल्टा कर दिया। इनवर्स का मतलब यही होता है, जैसे अभी बताता हूं, मैं भी पीछे बताया हुआ है फिर भी दोबारा बता देता हूँ। x की स्क्वायर इंटू x की पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं x की स्क्वायर प्लस 5, है ना, क्योंकि आधार सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 5 x की पावर 7, है ना। अगर यही x की स्क्वायर भाग में होता x की पावर 5 के, तो क्या होता भी 5 और 2, अब घातें भाग में है तो क्या होती है मतलब माइनस हो जाती है, तो x की पावर 2 माइनस 5, मतलब x की पावर है -3, तो माइनस इधर ऊपर गया तो माइनस ही बना था ना, ये -5 है, ये माइनस का बन गया ऊपर जाते, तो यही अपने की है भी x है ऊपर जाते क्या गया माइनस का बन गया। भी x की घात यहाँ पे 1 है, लिखते नहीं है अपने, ठीक है, 1 को, तो ये 1 घात है ऊपर जाते क्या होगी -1 बन गई, तो यही चीज होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है x की पावर -2 dx, समाकलन करना है इसका। तो अब देखो वही फॉर्मूले, इसमें है ना फॉर्मूला लगा देंगे हम, इसमें 1/x की स्क्वायर थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को और क्या लिख सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकता है ना, 1/x की स्क्वायर और dx, इसका समाकलन कीजिए। तो इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा पैटर्न में, क्योंकि इस बार इसका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ होता और इसका मान भी आ जाएगा। तो अब देखो भी x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है समाकलन का निशान तो हट जाएगा ना, क्योंकि n + 1 x की पावर n की जगह क्या है -2, फॉर्मूला तो यही तो था ना, x की पावर n + 1 अपॉन x की पावर n + 1 है, सॉरी यहाँ पे x की पावर n + 1, फिर यहाँ पे डायरेक्ट n + 1 प्लस c, तो n की जगह क्या है -2 + 1 प्लस c, बस हो गया। अब देखो -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा x की पावर -1, ठीक है, और ये यहाँ पे भी -2 में से 1 जाएगा तो -1 प्लस c, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं भी माइनस, तो देखो भी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस माइनस विपरीत चिन्ह होते हैं, तो क्या आता है माइनस आता है ना, चाहे भाग में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो। तो ये यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो आगे है ना माइनस ही लिख देते हैं डायरेक्ट है, और 1/x + c, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे भी ये कैसे आया, क्योंकि x इनवर्स 1 है तो ये क्या चला जाएगा भाग में, और 1 की तो कोई वैल्यू रहती नहीं है, जो माइनस है वो आगे आ गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती और ये चीज भाग में चली गई। x इनवर्स है तो ये भाग में हो गया, तो 1/x हो गया। ठीक है, जैसे
वन अपॉन एक्स को एक्स इनवर्स कहते हैं ना, और ये वन लिखने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है, और माइनस आगे लिख ही दिया था, है ना। तो ये ऐसे करते हैं। अब आंसर आ गया अपना, जैसे अभी 7 नंबर कर देते हैं दोबारा, एक्स की पावर -6 कर देते हैं, ठीक है, dx। तो ये जल्दी सा समझा देता हूं मैं भी, एक्स की पावर -6 + 1 -6 + 1 + c। तो अब देखो भी -6 जाएंगे तो क्या होगा भी, एक्स की पावर -5 बटे -5, है ना, प्लस c। इसमें माइनस यानी ये तो आगे आ जाता है, और x की पावर -5 है तो ये क्या चला जाएगा, x की पावर 5 बनेगी तो नीचे चला जाएगा, है ना। यहाँ पे पहले से 5 है ही, और x की पावर 5 प्लस c, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब रूट वाला एक चीज और कर देता हूँ मैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है ना, तो ये ध्यान में रखना। 1/√x ये चीज पूछ ली, और dx इसका करके बताओ। अभी तो है ना वो x की पावर n+1 वाला ही फॉर्मूला चल रहा है पहला, ठीक है, आगे दूसरा चलाएंगे, ठीक है। अब इसका बताओ, इसका क्या करेंगे भी, इसका ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1/x की पावर है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/समाकलन x की पावर 1/2, ठीक है। रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और dx। तो अब इसको ऊपर लिख सकते हैं, तो x की पावर -1/2 dx, है ना। तो अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है भी, इसमें एक जोड़ दो और नीचे भी एक जोड़ के लिख दो, जो पावर होती है वो, है ना। तो अब देखो भी x की जो पावर है -1/2, इसमें क्या है, एक जोड़ना है, और नीचे भी जो पावर होती है ना 1/2, ठीक है, ये 2 है, इसमें भी एक जोड़ दो, प्लस कर दो c, ठीक है। अब बराबर, अब यहीं पे समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर रहे, ठीक है। तो अब पता है भी, एक में आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो x की पावर है 1/2 तो बच गया, और यहाँ पे एक में से आधा गया, बड़ा किसका है, प्लस का है ना, तो एक में से आधा गया तो यही बच जाएगा, आधा बच गया, 1/2 बच गया, ठीक है। और 1/2 को क्या लिख सकते हैं भी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं भी, 1/2 है, मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बता दिया अभी, ये क्या है, भाग में है अभी, और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो विपरीत हो जाता है, तो 2/1 हो जाएगा। तो x की पावर 1/2 तो है ही, और मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 2/1 प्लस c, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। मतलब 2 आगे लिख दिया, 1 का तो कोई महत्व रहता है नहीं, और ये अपना क्या गया आंसर, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बस एक जोड़ना है लो, और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे 1/2 आया है, जो ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में होगा तो विपरीत हो जाता है, बस इतनी सी स्टेप है इसमें। अब 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो e की पावर 3x dx, तो अब फॉर्मूला क्या था, e की पावर ax, 3 की जगह क्या है, a की जगह क्या है 3 है, ठीक है। तो ax dx का फॉर्मूला अब बताओ क्या है, 1/a e की पावर ax प्लस c, यही है। तो जहां जहां a है वहां क्या रखना है, 3, तो अब रख दो बस भी, 1/3 e की जगह क्या रखना है 3, और 3x प्लस c, बस ये अपना क्या गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, इतनी सी बात है, ठीक है। अब मान लो भी, यहाँ पे छोटी सी और बता देता हूं मैं, जैसे e की पावर 1/3x ये आ जाता, ठीक है, समाकलन मतलब 1/3x मतलब x/3, ठीक है, ये 1 के मल्टीप्लिकेशन में x, ठीक है, प्लस c, जैसे e की पावर x/3 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस c, इसका प्लस c क्या dx, तो इसका समाकलन करना है। तो अब देखो भी e की पावर 1/3x, इसका समाकलन करना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा 1/a e की पावर ax, तो 1/a की जगह क्या है 1/3 है, क्योंकि 1/3 है a की जगह, फिर e की पावर 1/3, क्योंकि जहां a है वहां क्या रखना है 1/3 रखना है, और प्लस c। अब देखो मैंने क्या बताया था अभी, भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में,
है ना, 1/3 है, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 है, तो 3/1, और 1 को मल्टीप्लिकेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, e की पावर है। अब x का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x/3 प्लस c, ये क्या बन गया, ये 1 लिखने की फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 e की पावर x/3 प्लस c, ये अपना आंसर आ गया। बस कुछ नहीं है, इसमें है ना थोड़ा सा डिफरेंट ये था, 1/3 है ना, ये विपरीत हो जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता है, तो ये इस चीज में है ना कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी। अब जैसे 1/4x, यहाँ पे क्या है, 20 a की 1/4 किससे बराबर, a की जगह क्या दे रखा है 1/4 a की पावर x dx। अब इसका क्या दे, अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या था बताओ, a की पावर x बटे log e a प्लस c, यही था। तो इसमें a की जगह क्या है 1/4, जहां जहां 1/4 a की जगह है वहां वो चीज रख दो, तो अब रख देंगे भाई 1/4 की पावर x, ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह 1/4 x का x और dx का dx, है ना, यही फॉर्मूला बना है। तो a की जगह 1/4, तो 1/4 पावर x है तो x लिख दी, log e a की जगह 1/4, log e a की जगह क्या है 1/4 प्लस c, बस हो गया आंसर। इसको ऐसे आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 की पावर x 1 log e 1/4 प्लस c, ठीक है, ये ऐसे ब्रैकेट में लगा देना आप, ठीक है, बस कुछ नहीं है, आंसर आ गया। बस फॉर्मूले में जहां a है वहां 1/4 है, पुट कर दिया, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, एक ax की स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c/x, तो इसका समाकलन करना है। तो इसमें ना वो डिवाइड वाला जो अवकलन में लगता था ना वो नहीं लगेगा, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट मानते थे, इसमें अपने अलग अलग पार्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि समाकलन हो जाए। तो अभी है ना अलग अलग कर लेंगे, जैसे a की पावर स्क्वायर प्लस x से bx/में x प्लस c/x, ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने पीछे की क्लास में बताया था, क्योंकि ये सभी के भाग में x है, ठीक है। अगर इसको लघुत्तम लेंगे तो x सभी के भाग में आ जाएगा और वापस यही ऊपर वाली समीकरण बन जाएगी ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसको ऐसे अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, x की स्क्वायर अपॉन x, bx/x और c/x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया b dx, ये पूरे के dx है, ठीक है, ये dx लिख देना आप। तो अलग अलग कर देंगे, भी प्लस माइनस में होता है तो अलग अलग अवकलन होता है ना, वैसे ही अलग अलग समाकलन हो जाएगा, और हर के dx लगा देंगे। तो देखो भी x की नीचे x है और ऊपर x की स्क्वायर है, तो x से x की स्क्वायर कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया ओनली ax और dx, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर समाकलन लगा दिया, यहाँ पे x से x कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा ओनली b बच गया, फिर प्लस है तो dx लगा दिया ना, dx लगाना है क्योंकि अलग अलग समाकलन कर रहे हैं, फिर प्लस है तो प्लस, अब समाकलन इसमें कुछ नहीं कट रहा तो इसमें c/x और dx ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका अलग अलग समाकलन कर दो। अब आपको बताया हुआ है भी ax का समाकलन क्या होता है, कि है ना उस रूप में मत ले लेना भी a की पावर x, ठीक है, ये a की पावर x अलग होता है, a की जगह कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे a की जगह कांस्टेंट होता है, तो जैसे 4x का समाकलन किया था ना अपने पीछे, 4 बाहर आ जाता है और समाकलन x का समाकलन हो जाता है, तो x का समाकलन क्या होगा x की स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जो पावर यहाँ पे 1 है, 1 और 1 है, 1 प्लस 1 जो पावर होती है ना उसमें एक जोड़ के और नीचे भी एक जोड़ के लिख देते हैं, तो पावर 1 है तो 1 जोड़ के 2/2, ये मैंने अभी पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया हुआ है आपको, x का समाकलन है ना। तो a है, a तो बाहर आ जाता है और x का समाकलन कर देंगे, जैसे a बाहर आ गया और x का समाकलन कर देंगे dx, ठीक है, ये बराबर में ऐसे चल रहा है। अब देखो प्लस इसमें क्या है, b बाहर आ जाता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 है, ठीक है, b बाहर आ गया क्योंकि ये b कांस्टेंट के रूप में होते हैं ना a b c, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 मानते हैं, ठीक है, dx प्लस में इसमें क्या है c कांस्टेंट के रूप में एक प्रकार से, तो c बाहर आ जाएगा और समाकलन 1/x,
dx। आगे बात समझ में। अब इन तीनों का मैंने बताया हुआ है पीछे क्वेश्चन में भी। a का तो a और x का समाकलन क्या होता है, x की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब देखो c है ना, इसके भी प्लस में c, इसके भी प्लस में c, इसके भी प्लस में c आएगा, तो वो लास्ट में c कर देना a की, ठीक है। वो एक ही बात होती है क्योंकि कांस्टेंट बचता है वो अपने c के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे c लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस है तो ये प्लस लास्ट में लिख देंगे बस एक बार। अब b है तो b आ गया। 1 का समाकलन क्या होता है, अभी 1 का पीछे बताया था ना मैंने क्या होता है, b फॉर्मूले में दिखाया हुआ है b1 का समाकलन क्या होता है, और मैंने करवाया हुआ b है b1 का क्या होता है। तो 1 का क्या होता है x मतलब x मतलब bx बन गया इसका, c अपने लिखेंगे नहीं एक बार, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे c है तो ये c लिखा, और 1/x का क्या होता है log x, है ना, समाकलन log x, क्योंकि अवकलन का उल्टा होता है, अवकलन का log x का होता है अवकलन 1/x, और इसमें समाकलन है ये, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है, c log x। अब प्लस में, अब यहाँ पे c पहले से ही आ गया तो कांस्टेंट को अपने लिखना होता है, भी प्लस में c है ना, हर समाकलन में देखो प्लस में c, इसमें भी क्या है प्लस c आ रहा है, तो इसमें भी प्लस c लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे पहले से c है तो c डैश लगा दो, क्योंकि इसे अलग थोड़ा सा लिखना है इसीलिए, ठीक है। तो ये c डैश लगा दिया, और ये अपना क्या हो गया आंसर। बस अलग अलग किया है और समाकलन किया है, इतनी सी बात है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अभी x की स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मान के ऐसे जो डिफरेंशिएशन किए थे उस तरह तो कर नहीं सकते इंटीग्रेशन में, तो अपने को है ना एक पद में लाने की कोशिश करनी है सिंगल में। तो सिंगल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना, जो भी है ना, पहले इसमें है ना थोड़ा सा अलग होगा, परिमेयकरण नहीं होगा, सॉरी, इसमें ये चीज कट करने की कोशिश करेंगे, और ये थोड़ा सा है ना यहाँ पे स्टेप आप याद रख लेना या थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना तो आ जाएगा ये चीज कैसे कट हो सकती है। स्क्वायर है तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ठीक है, ये चीज फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, तो ऐसे करके कुछ दिमाग में सोचो आप भी क्या कर सकते हैं, बी a प्लस बी ए माइनस बी ऐसे बन जाता है, तो a प्लस बी बन गया तो ये चीज कट जाएगी। तो ऐसे सोचोगे तो अपने आप आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पे ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में पहले सबसे पहली स्टेप होती है फॉर्मूले याद करने, फॉर्मूले याद कर लिए आपने। दूसरी स्टेप होती है बी मान ले माइंड कैसे लगाएं, फॉर्मूलों जो भी फॉर्मूले हैं उनको पुट कैसे करें, ठीक है। बस ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है। इसमें पार्ट फर्स्ट और अपॉन पार्ट सेकंड ये तो मानना होता नहीं है इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसमें एक ही पार्ट के रूप में लाएंगे, तो 1 प्लस एक्स कैसे बना सकते हैं ऊपर ताकि ये नीचे कट जाए। तो अब सोचो, ये क्वेश्चन है ना, मैंने लास्ट क्वेश्चन है ये अपनी क्लास का, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने सोचा भी थोड़ा सा है ना डिफरेंटली, थोड़ा सा अलग और थोड़ा अर्ड लेके चलेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है ये तो कर ही सकते हो, बाकी सिंपल फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर अगर मैं आगे वाली क्लास में ये अर्ड क्वेश्चन करवाता ना तो थोड़ी सी ज्यादा और प्रॉब्लम होती है आपके, फिर आपको नींद आने लग जाती, इसलिए मैंने लास्ट की क्लास में लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसको एक्स की स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, अब देखो -1 + 1 दोनों कट के 0 हो जाती है, तो यही तो ऊपर वाला बनता है ना, एक्स की स्क्वायर 1 + x, तो एक्स की स्क्वायर 1 + x, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये चीज लिख सकता हूँ ना मैं -1 + 1। अब ये चीज क्यों लिखी है तो इसका भी फायदा हुआ, ये देखो फॉर्मूला a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होती है, a + b a - b, है ना। ये बहुत बार करवाया हुआ है मैंने डिफरेंशिएशन में। तो अब देखो d dx ये तो चल रहा है साथ में, अब अलग अलग कर देंगे, जैसे x की स्क्वायर -1 अपॉन 1 + x, एक तो इसके नीचे 2 के नीचे कर देंगे ये चीज, फिर बीच में प्लस है, ये प्लस है तो ये बीच में आड़े प्लस लगा दिया, और 1 अपॉन 1 + x, ठीक है। तो यहाँ पे dx प्लस में समाकलन 1 अपॉन 1 + x, ठीक है। मतलब तीनों के नीचे भी कर सकते हैं, पर तीनों के नीचे फॉर्मूला नहीं बनेगा ये, ठीक है, ये फॉर्मूला
ठीक है, तो इन दोनों के नीचे ये कर दिया अकेला, और एक के नीचे जो बचा है वो अलग कर दिया। ठीक है, ये आज थोड़ा धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और कल स्पीड से चलूंगा, इसीलिए आज जो समझना है ना ध्यान से समझना। अब देखो ये इक्वल चल रही है साथ में। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, अभी एक्स की ए की स्क्वायर है ना माइनस बी की स्क्वायर। अब देखो भाई एक्स की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 ही होता है, तो इसको 1 की स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 1 होता है, बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो इसको x प्लस 1, क्योंकि a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1, ठीक है, और x है माइनस 1। बहुत ही बच्चों की तरह समझा रहा हूं, अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x है माइनस 1, है ना, अपॉन 1 प्लस x, ये चीज हो गई dx, प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस x dx। अब इसका समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करते हैं तो ये चीज तो कट जाएगी, दोनों चीज, समाकलन x माइनस 1 अकेला ये बचेगा, क्योंकि x प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस x लिखो, बात तो बराबर है ना, x प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस x लिखो, जैसे 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, वही चीज है ना सेम। तो ये है तो सेम ही, ये और ये चीज दोनों सेम है, और दोनों ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर कट सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो फिर ये दोनों नहीं कटते, ठीक है। तो अब इसको काट देते हैं, तो x माइनस वन dx बच गया, प्लस में 1 अपॉन 1 प्लस x dx से चल ही रहा है अपना, ठीक है। अब क्या करना है, b x का अलग कर देंगे, 1 का अलग कर देंगे, b बराबर है अवकलन x dx है माइनस में, सॉरी अवकलन क्या समाकलन, फिर यहाँ पे भी समाकलन, और क्या करना है 1 का dx, फिर ये प्लस है तो प्लस है, और इसका अलग हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x है dx, ठीक है। अब इस चीज का देखो भी x का क्या बताया था मैंने, x की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, मतलब लास्ट में लिख देना c, ठीक है, माइनस है तो माइनस 1 का क्या बताया था x प्लस c लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लास्ट में लिख देंगे प्लस प्लस। अब इस चीज का करना है, तो इस चीज का एक बार तो ये सेम लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस x dx। अब इसका है ना थोड़ा सा डिफरेंटली तौर पे होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो अपने कर नहीं सकते, p1 प्लस एक्स का कर नहीं सकते, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे लिखने ना भी, माना 1 प्लस एक्स बराबर t, इस पूरे पद को t मान लेंगे, फिर है ना ये पूरे पद को t मानेंगे तो 1 अपॉन t हो जाएगा, और 1 अपॉन t मतलब एक प्रकार से 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या बन गया log t, है ना। इसका तो समाकलन हो सकता है, इसीलिए इसको पूरे को t माना है, ठीक है, माना 1 प्लस एक्स बराबर t। अब इसका यहाँ पे है ना ये चीज थोड़ी अलग आती है भी, इसमें है ना समाकलन की जगह अवकलन होता है इसमें। अब क्यों होता है अवकलन ये अभी बताता हूं मैं। तो 1 का अवकलन क्या होगा 0, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में मैंने करवाया हुआ है भी, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, प्लस में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और यहाँ पे x का किसके सापेक्ष करना है ये भी ध्यान में रखना, t के सापेक्ष अवकलन। देखो जिसके मानते हैं ना t माना है अपने 1 प्लस एक्स के बराबर, तो t के सापेक्ष से डिफरेंशिएशन करना है, तो t के सापेक्ष मतलब d अपॉन dt के सापेक्ष किसका डिफरेंशिएशन अवकलन करना है x का, है ना, तो x लिख दिया बराबर। अब dt t के सापेक्ष करेंगे तो dt अपॉन dt, ये तो 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस dx अपॉन dt बराबर 1। आगे बात समझ में। अब 0 का तो महत्व ही नहीं है, तो ये तो हटा दो, प्लस में 0 क्या महत्व रहता है, कुछ नहीं रहता, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया dx बराबर ये dt भाग में है ना, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो dt का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dt, तो इस समीकरण से क्या निकल के आया dx बराबर dt। और ये चीज अपने क्यों की, ये चीज करने का रीजन यही था भी dx की जगह अपने dt लिख सकें, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे dx है, dx की जगह तो dt लिख देंगे, और 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिख देंगे t लिख देंगे, ये दोनों पुट कर देंगे, ठीक है।
वन प्लस जो भी आप समीकरण मानो ना, आगे क्वेश्चन आएंगे तो और समझ में आ जाएगा। जो भी समीकरण के बराबर टी मानो तो उसका अवकलन करना है यहाँ पे, ठीक है। अवकलन कर देंगे और dx dt, ये थोड़ी सी स्टेप अलग थी इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल से समझाया। अब देखो भी बराबर ये लिख दो एक्स की स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन टी, समाकलन 1 प्लस एक्स की जगह क्या माना था टी, तो टी लिख दिया, और dx की जगह क्या है dt, तो dt लिख दिया, ठीक है। अब देखो भी एक्स की स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस है तो प्लस 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होता है, क्योंकि इसमें dt है तो dt का मतलब क्या है टी के सापेक्ष करना है, और यहाँ पे t ही है, ठीक है। और वहां पे x था और x के सापेक्ष करना था तो log x बना था, है ना। भी 1 अपॉन x का समाकलन, और यहाँ पे x था, x के सापेक्ष x का समाकलन मतलब log x बना था बराबर में, है ना। तो यहाँ पे t के सापेक्ष t का समाकलन 1 अपॉन t का समाकलन क्या होगा log e t, e लिखो ना लिखो log t लिख दो, चाहे डायरेक्ट सही होता है, ठीक है। log t लिख दिया और ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा भी x की स्क्वायर अपॉन 2, ये चीज लिख दी, माइनस है माइनस, x है x, प्लस में t का मान रख दो बस, t का मान क्या था 1 प्लस x था, क्योंकि सभी x के पद में है तो x के पद में दोबारा t का मान रखना पड़ेगा ना, log 1 प्लस x, t का मान क्या है 1 प्लस x है तो 1 प्लस x लिख दिया, ये अपना क्या आ गया आंसर। बस कुछ नहीं किया, ये तो चीजें आपको पता ही है भी, ये माइनस ये है ना, ये एक बार माइनस और एक बार प्लस कर लिया ताकि है ना ये नीचे वाला कट जाए, ठीक है। और ये चीज अलग आ गई। अब ये चीज में 1 अपॉन टी का अपने को समाकलन पता है भी, 1 अपॉन एक्स का समाकलन पता होता है ना, वैसे ही 1 अपॉन टी का होता है भी log t हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे dx की जगह dt बनाने के लिए क्या किया था आपने भी, इसका अवकलन कर दिया था, तो इसका अवकलन करा था तो dx अपॉन dt आ गया, ठीक है। तो ये dt लिख दिया ऐसे। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को, ये ध्यान से देख लेना, और बाकी क्वेश्चन आगे आएंगे ना इस प्रकार के तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये बहुत लंबा खींच लिया मैंने क्वेश्चन, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बेसिक चीज क्लियर हो जाए, और कल की वीडियो में थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। फॉर्मूले याद होंगे तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, वरना फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर समझ में कहां से आएगा। और अगर वीडियो यूजफुल लगे, बढ़िया लगे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि है ना व्यू बहुत ही कम मिलते हैं इसमें, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर में वैसे ही बच्चे कम है, और एक आप शेयर नहीं करते तो थोड़ा सा ना ऐसे मोटिवेट नहीं रहता, ठीक है। अगर व्यू ज्यादा मिलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, और वरना फिर मेरा एग्जाम है तो फिर मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू।